दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस एयरपोर्ट पर भारी भीड़ सभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बनी हुई है और हम भी इस पे आपको रिपोर्ट देते रहे हैं। कुछ दिनों से ओवर क्राउड की वजह से एयरपोर्ट पर हर तरह के ऑपरेशंस में रुकावट देखने को मिल रही है। हालांकि अब काफी ऊंचे स्तर पर इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार इस पर काम भी कर रहा है, लेकिन इस पे सवाल ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे इतना ज्यादा भीड़ क्यों लग रहा है, क्योंकि इसी भीड़ की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट की जो रेटिंग है उस रेटिंग को भी गिरा दिया गया है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को यात्रियों के लिए खराब सेवा देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, वो इसके लिए एयरपोर्ट पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के लिए काफी ज्यादा घाटा का सबक बन सकता है। पिछले दिनों इतना कुछ घट गया जो आज सुर्खियां बन चुकी है। चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इतना क्राउड आखिर क्यों हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर हर महीने 5.8 करोड़ लोग यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल ये जो एयरपोर्ट है वो अपनी क्षमता का 95% इस्तेमाल कर रहा है, यानी कहा जा सकता है कि इस एयरपोर्ट से हर महीने लगभग 5.5 करोड़ लोग यात्रा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी एयरपोर्ट अपनी क्षमता का 80% अगर इस्तेमाल करता है तो उस एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली एयरपोर्ट की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। अब क्षमता बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता, इसको लेकर आज हाई कमांड की एक बैठक भी है। एक तरफ जहां अपना दिल्ली एयरपोर्ट है वो अपनी क्षमता का 95% इस्तेमाल कर रहा है, वहीं उसकी बुनियादी सुविधाओं में भी कमी देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट पर जब भीड़ बढ़ी और शिकायतों का अंबार लगा तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट का दौरा भी किया और एयरपोर्ट पर 4 अतिरिक्त एक्सरे मशीन भी लगवाई, क्योंकि जो लोगों ने शिकायत की थी कि एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन बहुत धीरे काम कर रही है, इसकी वजह से सामान की जांच करने में काफी समय लग रहा है और लोगों को लंबी लंबी कतारों में ऐसे कह सकते हैं खड़े रहना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों ने यह भी शिकायत की है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों की कमी के कारण जांच में देरी हो रही है। इसको लेकर मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है वहां पे। अब इन सब मामलों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां पे दौरे के लिए गए थे, उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को बताया कि अब एयरपोर्ट पर ओवर क्राउडिंग को मैनेज करने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। पिछले 24 से 36 घंटों में सभी एजेंसियां सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर हर चेक पॉइंट पर भीड़ को कम करने के लिए कार्रवाई में लग चुकी हैं। टर्मिनल 3 के एंट्री पॉइंट और चेक इन काउंटरों पर भी भीड़ कम हो गई है। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में 4 एक्स्ट्रा एक्सरे मशीन जोड़ी गई हैं। आपको बता दें कि वेटिंग टाइम दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड को भी लगाया गया है। सीआरपीएफ की तैनाती पहले से ही शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और दिल्ली एयरपोर्ट को पहले जैसा किया जाएगा। अब जो हालांकि जो घटना घट चुकी है, जो रेटिंग गिर चुकी है, वो तो अब गिर ही चुकी है। अब उसको उठाने में भी दिल्ली एयरपोर्ट को, दिल्ली हवाई अड्डे को वक्त लगेगा। आपको बता दें कि दिल्ली हवाई अड्डे के बारे में यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लोकल सर्कल्स ने एक सर्वेक्षण किया। उसमें यात्रियों से उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया जहां उन्हें इस साल समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण में भारत में 172 जिलों में रहने वाले तकरीबन 10,000 से अधिक यात्रियों ने इनपुट प्राप्त किए गए और उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिल्ली हवाई अड्डे का अनुभव बहुत खराब था। जवाब देने वाले 66% पुरुष थे, जबकि 34% महिलाएं थी। वहीं 49% टियर 1 और 36% टियर 2 और 15% टियर 3, 4 और ग्रामीण जिलों से लोग आ रहे थे। उनसे पूछा क्या गया था, यात्रियों से पूछा गया था कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा खराब प्रबंधन के रूप में आपको कौन सा एरिया लगता है। इस सवाल पर 10,870 यात्रियों ने अपने जवाब दिए थे। इनमें से 38% ने बताया था कि टैक्सी, पिकअप और पार्किंग मैनेजमेंट सबसे ज्यादा खराब है, जबकि 38% ने इंटर टर्मिनल कनेक्टिविटी की भी समस्या को खराब प्रबंध से रूप में बताया था। तीसरे नंबर पर 31% ने सिक्योरिटी ऐसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस में लगने वाली देरी को खराब और खराब मैनेजमेंट एरिया बताया था। इसके बाद से ही दिल्ली एयरपोर्ट का जो अपना रेटिंग है वो कम हो गया। सर्वे में शामिल 27% लोगों ने स्लो बैगेज क्लेम की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की जहां उन्हें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। टर्मिनल 1 और 2 दोनों पर बैगेज ऑपरेशन पर भी लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं 16% लोगों ने हवाई अड्डे पर चेक इन और 16% ने शौचालय की शिकायत को खराब बताया। इसी तरह 9% लोगों ने इमिग्रेशन प्रोसेस और 7% ने भोजन शॉपिंग को खराब अनुभव बताया, मतलब बोला कि वो बहुत ही ज्यादा खराब काम करते हैं।
सर्वे में 13% लोगों ने कहा कि उन्हें हवाई अड्डे से बाहर ज्यादा दिक्कत हुई। वहीं 2021 में हुए इस सर्वे में केवल 15% लोगों ने अपने अनुभव को खराब बताया था। आपको बता दें कि धीरे धीरे जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होते जा रही है। आपको बता दें एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी नोटिस जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने दिल्ली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एयरपोर्ट को खराब यात्री सेवा प्रदान करने को लेकर नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से एयरपोर्ट ऑपरेटर पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि हवाई अड्डा निकाय 2006 के निजीकरण समझौते के तहत अपने अधिकारियों के माध्यम से निजी क्षेत्र में हवाई अड्डे पर जुर्माना लगाना भी संभव है। यदि निजी ऑपरेटर एक स्तर पर सेवाओं के मानकों का पालन करने में सक्षम नहीं है तो सरकारी निकाय हस्तक्षेप कर सकती है। दिल्ली हवाई अड्डे पर संचालन करने वाली फर्म यानी DIAL को सेवा की स्थिति और गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि आज होम मिनिस्ट्री की भी बैठक होनी है किसको लेकर, दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। अब देखते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं।